आज बात करूंगा व्यू के बारे में और व्यू को ज्योतिष में कैसे देखा जाता है। व्यू माने हालांकि दृश्य होता है, लेकिन दृष्टिकोण भी होता है। पर्सपेक्टिव माने भी दृष्टिकोण होता है। किसी बात को लेकर के सोचने का ढंग, सोचने का नजरिया, सोचने का दृष्टिकोण, आपका सोचने का अंदाज कैसा है, वो किस स्टाइल में सोचता है, इस बात को आज ज्योतिष के अनुसार एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे व्यक्तियों का सोचने का ढंग एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? कोई मनुष्य ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए, क्या सोचने का एक ही पक्ष देखता है? क्या वो अच्छा अच्छा ही सोचता है अथवा बुरा भी सोचता है? एक व्यक्ति केवल अच्छा देखता है, जीवन का अच्छा उज्जवल पक्ष देखता है, ऐसा भी ज्योतिषीय अध्ययन में आता है। और एक व्यक्ति देखता है बुरा पक्ष, निराशा का पक्ष, वो आशा का नहीं देखता। ज्यादातर लेडीज निराशा का पक्ष देखती हैं, क्योंकि उनके जीवन में नेगेटिविटी होती है। वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो चाहती हैं कि पति उनके सपनों को पूरा करे, उनकी अपेक्षा उनसे पूर्ति नहीं होती। उस अपेक्षा की पूर्ति के लिए वो प्रेमी के पास जाती हैं, वहां से भी उनकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि सपनों की चाहत का कोई एंड नहीं है। तो ज्यादातर स्त्रियां आपको मनोरोगी मिलेंगी, निराशा का पक्ष देखने वाली मिलेंगी। लेकिन व्यू किसी बात को लेकर के लेडीज और जेंट्स, मेल या फीमेल का मैटर नहीं है। मैटर यह है कि क्या आप जीवन के किसी भी एक बात को लेकर के एक पक्ष को देखते हैं अथवा दूसरे पक्ष को देखते हैं, अथवा दोनों को बराबर मात्रा में देखते हैं, अर्थात आप न्यूट्रल भी रहते हैं। ये ध्यान में साक्षी भाव कहलाता है। विचारों को देखना, एनालाइज करना, आत्मचिंतन करना, सेल्फ एनालिसिस। इस सेल्फ एनालिसिस का पार्ट है। सेल्फ एनालिसिस बहुत बड़ा साधना का एक अंग है, जो भिन्न भिन्न चक्रों पर जाकर के जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अर्थात उम्र के पड़ावों के हिसाब से वो चिंतन बदलता जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक जगत में किसी भी बात को लेकर के सोचने का जो अंदाज है, जो सोचने का नजरिया है, दृष्टिकोण, आप इस बात को कैसे देखते हैं? कि मैं का एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या अच्छी है अथवा बुरी है? वर्तमान स्वरूप भारतीय शिक्षा पद्धति का और उसके परिणाम दोनों ही बातें प्रस्तुत करते हैं। सभी लोग ज्यादातर मैकाले के अपोज में हैं, विरोध में हैं, लेकिन विश्व स्तरीय उच्च स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग जो भारतीय हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, अगर उनकी शिक्षा का विश्लेषण किया जाए, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति से ही निकल करके खड़े हुए हैं। और उसी की बदौलत आज वो सॉफ्टवेयर कंपनियों में और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में अमेरिका में टॉप लेवल पर राज कर रहे हैं। कभी मैकाले ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन भारत में मैकाले की शिक्षा पद्धति ने एक पक्ष ये भी दिया है
कि अधिकांश युवा बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मचिंतन की परंपरा को अथवा आत्मचिंतन के तत्व को मैकालिक शिक्षा डेवलप नहीं करती। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा। क्या आपका क्या विचार है ज्योतिष के संदर्भ में कि इस विचार को कैसे देखा जाए? अर्थात आपके सामने जब आप कुंडली देखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति किस ढंग से सोचता है, जीवन की परिस्थितियों, जिन विपरीत परिस्थितियों से वो गुजर रहा है। कोई शनि की 6.5 में बैठा है, कोई शनि की ढैया में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, उसकी चल रही है। और हो सकता है ज्योतिषी जी जो अच्छी कुंडली देखते हैं, जानते हैं, वो भी शनि की 7.5 अथवा शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। तो दोनों का पर्सपेक्टिव जीवन को लेकर के क्या होगा अथवा किसी बात को लेकर के क्या होगा, बातों में जो भेद उत्पन्न होता है, एक ही बात को लेकर के दो लोग तर्क वितर्क करते हुए आपस में भिड़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तर्क वितर्क करके दूसरे के तर्क से सहमत हो जाते हैं। कुछ लोग तर्क वितर्क करने के बाद इस बात से सहमत होते हैं, आपका विचार भी सही है और मेरा विचार भी सही है, लेकिन मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। ये सब बातें ज्योतिष के संदर्भ में कभी एनालाइज करें तो बड़ा गहरा दृष्टिकोण उभर करके सामने आता है। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल देकर के बात कही, ऐसा ज्योतिष में प्राचीन शास्त्रों में कहीं नहीं है। लेकिन मैंने गुरु परंपरा से, फल दीपिका से और चंद्रमा के विस्तृत अध्ययन से ये जाना कि फल दीपिका और चंद्रमा का जो विस्तृत अध्ययन है वो ये बातें प्राचीन शास्त्रों में कहता है कि सामने वाला कैसे सोचता है। एक पंक्ति आती है, दूसरों का भाग्य चमकाने वाला, जो जिसके अंतर्गत जब आप अध्ययन करते हैं, अर्थात दूसरों के लोगों के परोपकार में हेल्प करता है और निस्वार्थ निष्काम भाव से हेल्प करता है, उसके अंदर परोपकार की भावना है। एक पंक्ति आती है, कुत्सित अन्न खाने वाला। कुत्सित का मतलब है बुरा भोजन, बासी भोजन जो कई दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ है, उठाया खा लिया। अथवा बेचारा जहां कहीं जाता है उसको बचा खुचा ही मिलता है। कहीं मेहमान नवाजी में भी जाता है तो वहां भी उसको रखा हुआ कुछ पुराना खाने को दे दिया जाता है। ये उसका भाग्य हो सकता है। लेकिन कुत्सित अन्न खाने से जो विचार उत्पन्न होते हैं, उस विचार से जो दृष्टिकोण बनता है, जो उसकी बुद्धि पर असर डालेगा, वो विचार आप ज्योतिष में कैसे देखते हैं? बड़ा टिपिकल है। लेकिन अगर आप अध्ययन करते हैं ज्योतिष का, थोड़ा आसान भी है। कोई मनुष्य हिंसक क्यों हो जाता है, क्यों उसका बीपी बढ़ जाता है? सरल शब्दों में कहता हूं, ऐसा क्यों होता है कि उसका बीपी बढ़ जाए? अब बीपी बढ़ जाने पर उसके विचार अलग हो जाते हैं। घबराहट भी हो सकती है और क्रोध भी आ सकता है, अनर्गल वार्तालाप भी हो सकता है, अर्थात जो बात कहने की ना हो वो भी कह सकता है। केवल बीपी ने उसके विचारों को, प्रभाव को चेंज कर दिया है, विचारों की तीव्रता तक को चेंज कर दिया है। ये तीव्रता कहां से आई? विचारों में। ये विचार जो अचानक से चेंज हुए, ये विचारों में जो तीव्रता आई या वो हिंसकता का जो प्रभाव आया, केवल बीपी की वजह से जो आया, वो आत्मचिंतन का पार्ट नहीं है। लेकिन उन विचारों को आप ज्योतिष में कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए चंद्रमा की कुछ कलाएं देखने को मिलती हैं। चंद्रमा की कलाएं 13 अंश 20 कला, विकला, इनका अध्ययन किया जाता है और ये फल दीपिका में आता है।
फल दीपिका में ग्रहों के वर्गीकरण वहां से देखने को मिलता है। ग्रहों के वर्गीकरण में जब चंद्रमा का वर्गीकरण होता है तो चंद्रमा किन किन अंशों पर, किन किन कलाओं पर, कैसे कैसे आपके विचारों को प्रभावित करता है। इसके अलावा चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, उनसे संबंधित विचारों को आप तक भेजता है। केवल चंद्रमा की क्षमता नहीं कि वो उन विचारों को आपको भेज दे जो आपकी कुंडली और आपके चरित्र और आपके व्यक्तिगत स्वभाव में नहीं है, वो भी वो भेजता है आपको। क्योंकि आप समाज में देखते हैं और कहते भी हैं और अखबार में भी पढ़ते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, पता नहीं ऐसी हरकत कैसे कर गया, हमें तो उम्मीद नहीं थी। तो ये जो बात निकल करके आती है कि चंद्रमा की क्षमता नहीं है। चंद्रमा के ऊपर कौन दृष्टि रख रहा है, अर्थात चंद्रमा को कौन सा ग्रह देख रहा है? शनि देखता है तो चंद्रमा दूषित होता है। राहु देखता है तब भी चंद्रमा दूषित होता है। तो ग्रहण योग हो गया, चंद्र ग्रहण योग। अगर शनि और राहु दोनों मिलकर के देख लें चंद्रमा को, तब क्या विचार होंगे? निश्चित रूप से विचार शायद अच्छे ना हो, लेकिन मोटा फल अगर आप देखेंगे तो जीवन में बहुत सारी भौतिक उपलब्धियां तो गायब हो ही जाएंगी, भले उसके पास धन हो, और भयभीत भी होगा, और बड़ी प्लानिंग शायद नहीं कर पाए। शिक्षा भी अधूरी रह सकती है क्योंकि चंद्रमा दूषित हो गया। मेमोरी कमजोर हो सकती है। ये छोटे से फल का है। अगर राहु शनि के साथ साथ मंगल भी देख ले चंद्रमा को, मनुष्य पगला जाए, क्रिमिनल बन जाए, हिंसक हो जाए, किसी का मर्डर करने वाला हो जाए, चोरी चकारी करने वाला भी हो सकता है, क्रिमिनल भी बन सकता है। लेकिन ये मात्राएं उसके अंदर राहु से, शनि से और मंगल से, वो किन राशियों में, कैसे ग्रहों में, कैसी अवस्थाओं में, नीच उच्च अथवा मित्र शत्रु आदि, वो इनके विचारों को प्रभावित करती हैं। वैसे विचारों से मनुष्य अपने विचारों को केवल अपने तक रख पाता है अथवा विचारों पर अप्लाई करता है। तीव्रता ज्यादा होगी, अप्लाई कर देगा, नहीं तो मन में विचार सोचता रहेगा, उसको खत्म कर दूं, उसको निपटा दूं, मन ही मन क्लसता रहेगा, दुखी भी रहेगा, व्याकुलता। और एक चीज कहते हैं विकलता। विकलता में जहां मन परेशान है, बेचैन है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, विवशता है, तो ऐसे में विचारों की तीव्रता कम है। जहां विचारों की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी वो अप्लाई कर देगा। ये सब ज्योतिष की दृष्टियों के फल, ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियों के फल चंद्रमा को, केवल चंद्रमा का अपना फल देने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो पल पल बदलता है, हर 2.25 दिन में एक राशि बदलता है, और अलग अलग ग्रहों के साथ बहुत जल्दी जल्दी युति भी करता है। नक्षत्रों में भी जल्दी से राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्रों में भी परिवर्तन उसके जल्दी होता है। चंद्रमा कहाँ से दूषित नहीं होता, और चंद्रमा के जरूरत से ज्यादा दूषित हो जाने की वजह से ही आपको पूरे वर्ल्ड का जो आम पीपल, जो कॉमन मैन है, वो आपको लोअर लेवल नजर आता है। पूरे वर्ल्ड का ये ज्योतिष सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि चंद्रमा के दूषित हो जाने से मनुष्य का पतन स्वाभाविक है, और वो उसी स्तर पर रह जाता है जो कॉमन मैन अर्थात आम विचारधारा से ऊपर नहीं उठ पाता। और 60% 70% गरीबी जो आती है वो चंद्रमा की वजह से है, केवल विचारों की वजह से, सोच की वजह से है। क्योंकि विजन डेवलप नहीं हो पाता,
क्योंकि चंद्रमा वीक है। और पूरे वर्ल्ड में ही जहां जहां चंद्रमा को बल मिलता है वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं। जहां चंद्रमा विजन प्रदान करता है तो विजन के साथ वो संपत्ति भी प्रदान करता है। संपत्ति, धन, हैसियत, इसको होरा से देखते हैं। आप देखते हैं ना, कुंडली में लगन, लगन के बाद एक चंद्र लगन, एक नवमास, नवमास के अलावा आप चलित भी देखते हैं। फिर उसके बाद जब इन भागों का वर्गीकरण होता है, षडवर्ग बनता है, तो उसमें होरा आता है। जब होरा में चंद्रमा बली है, वहां से संपत्तियां गिनी जाती हैं। उन संपत्तियों में जहां चंद्रमा जो से ज्यादा बली है अथवा षडवर्ग में बली है, तो वो मनुष्य को रिच क्लास में पैदा करता है अथवा रिच क्लास में बैठाता है, अथवा लोअर लेवल से ले जा करके रिच क्लास में स्थापित कर देता है। लाइक वॉरेन बफेट, गरीबी बहुत, बचपन में गरीबी बहुत थी, लेकिन धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में आज जो रेपुटेशन है, जो गुण हैं, जो विचार हैं, उनमें चंद्रमा का और चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाली रश्मियों का, ग्रहों की दृष्टियों का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से आप सामने वाले की कुंडली को जब रीड करते हैं कि वो क्या सोचता है, और चंद्रमा की गति के आधार पर आने वाले समय में उसके मनोभावों के आधार पर उसका जीवन और भाग्य और भविष्य कैसा रहेगा और वो कितना चेंज कर सकता है, ये भी ज्योतिष बतलाती है। नमस्कार।